आज के इस जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। श्रावण मास चल रहा है, पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा चल रही है। बोले शिव भक्त का ये सबका हम वेलकम करते हैं यहाँ पे, और हम यही कामना करते हैं कि सबकी पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से जो लोग यात्रा करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए ये यात्रा सुखद रहे और जो भी उनके मन में मनोकामना है वो मनोकामना भी पूरी रहे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद और कांग्रेस के प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ हमारे सीनियर साथी अशोक शर्मा जी, रोबिन शर्मा जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान और बाकी हमारे जो डिफरेंट सेल हैं, सेवा दल के या एक्स-सर्विसमैन के भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे आज बुलाने का जो विशेष मकसद था, उसमें विशेष मकसद है कि जिस तरह से ये रियासत चल रही है और रियासत में जो उथल पुथल हो रहा है, सामान्यतः तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हम सब लोग आपसे रूबरू होते रहते हैं, लेकिन दो विशेष मुद्दे जो थे उस पर आज बात की जाएगी और चौधरी लाल सिंह जी उस पर डिटेल पे प्रकाश डालेंगे। मैं आपको बता दूं, एक तो है कि 10,500 करोड़ का जो टनलों का एक नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री द्वारा एक प्रोजेक्ट लाए गए हैं, उनमें से हमारे ज़िले को 1 रुपया तक नहीं मिला है। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। चौधरी साहब इसमें तफसील में बताएंगे कि कौन कौन सी टनल हमारे यहाँ पे ज़रूरी थी और किस तरह से ये नदारत की गई, क्यों हमें वंचित किया गया, क्यों सब जो 16-17 प्रोजेक्ट थे वो कश्मीर में दे दिए गए और जम्मू रीजन में एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, उस बारे में बात होगी। और दूसरा जो कि नायब तहसीलदारों की भर्ती को लेके जो एक बड़ा आंदोलन जम्मू रीजन में चल रहा था, और ख़ासकर आप कहिए कि खुद ही ये लोग पहले दिक्कत पैदा करते हैं और खुद ही बाद में कहते हैं हमने समाधान कर दिया। जिस तरह हमने कल भी देखा कि 28-29 MLA वहाँ बैठ के धरना दे रहे थे LG के ऑफिस के यहाँ, हालांकि उनको पता था कि कल ही जो हमारा कैग है, जो उसका हमारा अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, कैट जो है, उसका फैसला आना था। जी सुबह ही वहाँ धरने पे बैठ गए थे और हमें जुडिशरी पे पूरा यकीन है और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उर्दू को बैन कर दिया है उस पर। और जो हमारी यहाँ 5 भाषाएँ थी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अपना डोगरी, संस्कृत और कश्मीरी, 5 को उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। और जो एक बच्चों को क्यास में डाला गया और बच्चे पढ़ाई नहीं कर सके, हम ये भी चाहेंगे कि अभी नायब तहसीलदार की जो पोस्टें हैं उसको थोड़े दिन का गैप दें ताकि जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे वो फिर से उसकी तैयारी भी कर सके। और मैं आगे चौधरी साहब आपसे मुखातिब होंगे। इन 2 मुद्दों के अलावा जो भी आप सवाल करना चाहते हैं चौधरी साहब से, वो आप सवाल कर सकते हैं मौजूदा प्रदेश की स्थिति पे, देश की स्थिति पे और ज़िले की स्थिति पे। चौधरी लाल सिंह जी। बात का इंतहाई दुख है कि जिस तरीके से सरकार रियासत जम्मू कश्मीर जो हमारी थी, जिसको ब्रेक करने के बाद, यूटी बनाने के बाद जितना जुल्म और तशद्दुद हमारे लोगों पे जिस तरीके से हो रहा है, हम उसकी हर मरहले पे कोशिश करते हैं, मज़म्मत भी करते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट इन्होंने काम किया है और फिर हमें किसी खित्ते से तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हमारा जो हिस्सा है, हमारे जम्मू का और ख़ासकर कठुआ का ज़िला का एक हिस्सा, वो आपकी नज़र में नहीं है क्या? बातें बहुत बड़ी करते थे ये लोग, कहते थे कि हम आप लोगों को बहुत बढ़िया आपकी रिस्पेक्ट और आपका फंड्स, आपकी डेवलपमेंट, आपकी तरक्की, आपको सब कुछ देंगे। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी रोड कनेक्टिविटी होती है। 37 रोड जो डोडा की थी वो PMGSY की ख़त्म हो गई। आपको बता दूं, डिज़ॉल्व हो गई, ख़त्म ही कर दी। इन्होंने क्लियरेंस नहीं दी। ये LG साहब की सरकार थी अभी पीछे 9-10 महीने पहले, जो मैंने खुद सैंक्शन करवाई थी लड़ झगड़ के, और वो उसके बाद होनी थी यहाँ से उनको क्लियर करना था, क्लियरेंस नहीं दिया। और वो हमारी वो सड़कें सारी की सारी
फिर वापस चली गई और एक भी पैसा उन्हें पसमानदा इलाकों में नहीं आ पाया। इसी तरीके से और भी जो रोड्स थी आपको बताएं अभी तक इनकम्प्लीट रहीं पैसा ना देने के कारण। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनने के बाद जो इन्होंने काम किया है, जब इनकी सरकार आई तो जो उसकी स्थिति है, आज आप किसी बसोली के दूर दराज, बिलावर के, बनी के, कठुआ के, आप किसी हीरानगर के जो इलाके हैं, और इसी के साथ आप अगर आगे को चले जाओ तो आप ध्यान रखोगे कहीं आपका सुध माह का एरिया के चले जाओ, ऊपर तक जो सारे इलाके आप जब घूमोगे, पीछे तक पाडर किश्तवाड़ तक, मारवाड़ बाड़वन दक्षिण तक, तो आप हैरान होंगे अभी तक कनेक्टिविटी में उनकी जो हालत बनी हुई है जो इन्होंने की है। सैंक्शन सड़कें ना बनानी, बनी हुई को प्रॉपर ठीक नहीं बनाना जो इन्होंने किया है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कि अब टनल हमारी महज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट टनल्स थी, बालासुंदरी वाली, यू नो बेटर, यहाँ से लोगेट से चले आप जाइए बोड़ा कटेरा की तरफ से, तो आप देखोगे वहाँ से एक टनल सीधी निकलती है तो बालासुंदरी के नीचे और सामने आगे वो बाहर निकलती है फिर के सामने एरिया। तो कहने का मकसद है वो हमारा प्रोजेक्ट कहाँ गया भाई? हमारे लिए एक पैसा नहीं, हमारे इन पहाड़ के लोगों के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए आपको बड़ा फिक्र है कनेक्टिविटी पर्टिकुलर इलाके में देने की। 2 लेकिन हमारी कनेक्टिविटी कहाँ है? वेयर इज द कनेक्टिविटी ऑफ द वी पीपल? और इसके बाद इसकी छत्रकला कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट टनल है वो, और कितनी बार अनाउंस हुई है, और हमारे ज़माने से अनाउंस होती सर्वे भी हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा में बैठे लोग ये क्या करवा रहे हैं? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं करवाया। हमारी कनेक्टिविटी को, हमारे इलाके को इस तरीके से पिछाड़ा जाएगा, इफ दिस इज अनफॉर्चुनेट, और हम इस बात के लिए बिल्कुल सख्त नाराज हैं। हम ये मत करते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी कि हमारे इलाके की इस तरीके की जो रोड कनेक्टिविटी है और जो रेलवे की कनेक्टिविटी है जिस तरीके से आपने रोकी है, और उसी तरीके से जो टूरिज्म का हाल है, हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज लखनपुर से सरथल, और बसोली की इंडिपेंडेंट एक अरजीत सागर डैम की, जिसके बैंक से पैसे सैंक्शन थे, 450 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था, 100 करोड़ दे दिया था, लेकिन ना वो पैसा लगा हमारे पास, ना वो काम हुआ। आज पूरा इलाका हमारा टूरिज्म से वंचित है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपको नोटिस कराएं, उस समय उर्दू ऑप्शन खत्म हो गया था, सबको पता होना चाहिए, और था कि जो मर्जी उर्दू भी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। अब तो हमारी 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस बढ़ी, हमारी लैंग्वेज बढ़ी, डोगरा नहीं थी, डोगरा लैंग्वेज नहीं थी, वो करवाई। डोगरा लैंग्वेज की जो अलाइज जितनी वो है भाषाएं हैं, आपको याद होना चाहिए, इसमें पोगली, इसमें सिराजी, इसमें भद्रवाही, इसमें पुंछी, इसमें मीरपुरी, इसमें गोजरी, इसमें बकरवाली, ऑल आर इंक्लूडेड। बजाय इनको एक करने से इन्होंने एक भाषा को एक कोशिश की इन्होंने कि ये उर्दू को इन्होंने और तरीके से पेश किया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उर्दू को ये नहीं किया भाई उर्दू वालों को इन्होंने गफा लगाना है, ये लड़ाई लगवाने की बात करी है। मुझे बताओ पॉलिसी सर्च कमीशन इंस्टॉल किसने करवाया जो अभी बना हुआ है, पता करिए। और पॉलिसी सर्च कमीशन के जो बंदे हेड हो रहा है किसने लगाए, और अब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट किसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यूटी है, जैसे केंद्र शासित, इसमें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है इसमें मैं कहता हूँ 0 है, इसलिए टर्मिनल में पहुंच रही है ना। तो कहने का मकसद है कि आप लोग नौटंकी करते रहोगे, ड्रामेबाजियां करोगे कि हमें धरने दोगे, किस बात के लिए है? सरकार आपकी, देश आपका, केंद्र शासित आपने बनाया, सब कुछ आपने है, प्रदेश अपनी तोड़ी अपनी, सब कुछ आपका, और आप लोग ड्रामेबाजी करके एक पता लगा केस चला गया उसमें ट्रिब्यूनल में, अब ट्रिब्यूनल फैसला देगा तो ये उसमें क्या करेंगे? पहले इनको रात को कहाँ से मैसेज आया? इनको मैसेज आया, कांग्रेस को नहीं आया। कांग्रेस वाले ने कितने दिनों से हमारे प्रेसिडेंट हामिद करा ने कितनी बार तो बोला भी हमारी जितनी लैंग्वेज है उसको इंक्लूड करिए, सबको इंक्लूड करो, कोई किसी को इग्नोर करने की जरूरत है, बच्चा जो भी देना चाहता ऑप्शनली सब कुछ इंक्लूड करे और उसमें दे। लेकिन सवाल है
वो बात इतनी प्रचलित हो रही थी, अब लोग नाराज हो गए थे। अब वो ठीक करने के लिए इन्होंने रातों रात प्लान किया। प्लान करने के बाद कहा भाई सुबह धरने पे बैठो और ये जलसा जुलसा करो, ची करो, हैं, और क्या जोश शोर लगा लो। किसके खिलाफ? जिस गवर्नमेंट के पास ना बिजनेस रूल क्लियर किए हैं, किस गवर्नमेंट के पास जिसके पास स्टेट ही नहीं है। हमारी पार्टी का इशू है हमारा हक, हमारी रियासत। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने प्रॉमिस किए थे अभी तक, वो चीज़ें हमारे सामने क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आ पाई? अब ये स्टेट मिलती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अपने डिसीजन, ये छोटे मोटे डिसीजन होते हैं, सरकार करती है। अब सरकार करेगी कहाँ? सरकार के पल्ले तो कुछ नहीं है, सरकार करना भी जो है नहीं कर सकती है, दिस इज वेरी क्लियर। तो इसलिए मेरा जनाब से कहने का मकसद है कि दो इश्यूज जो इन्होंने खराब किए हमारे, लेकिन ये इसके साथ साथ दो इशू जो लेटेस्ट आए और ये टॉलरेबल नहीं है कि आप हमें पैसा नहीं दोगे, आप हमारे बच्चों को बेवकूफ़ बनाओगे, हैं, और इधर कोर्ट कचहरियों में आप कागज भेज रहे हो, उनके कानून चेंज करके भेज रहे हो, उनकी नॉमेनक्लेचर चेंज कर रहे हो, सबको हिंदी लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अभी उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, हैं। तो ये एग्ज़ाम आने की बारी आई तो आपने उसको एक ही ऑप्शन रखा, और हम इसकी कोई मुखालफत नहीं है, हमारी क्लियर कट है कि जितनी ऑप्शन है सारी की सारी इसमें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, सब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और हुई। कि आरजीबी ने नियुक्त किए गए हैं कविंदर गुप्ता। अच्छी बात है, मुबारक की बात है कि जम्मू का आदमी एटलीस्ट लद्दाख का तो बनाया। हमें ये नहीं है कि बीजेपी का बना, कम से कम जम्मू का बना, कम से कम पहचान तो होगी ना उसको लद्दाख की, राइट। और ये जो बाहर से लेके आते हैं, जिनको पहले सीखते हैं, हमारे मौजूद लेते हैं यहाँ आके, कम से कम इनसे तो जान छूटनी चाहिए ना। और भी कोई चेंज करना हो तो इनको करना हो तो नज़दीक से कहीं से ले लें। अपनी पार्टी हम कौन से कह रहे हैं हमारा लगाओ, कम से कम वो भाषा तो पहचान ले, बात तो कर ले।